कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी नहीं था, न समय, न जगह, न आवाज, न कोई तारा, न कोई ग्रह, न कोई रोशनी, न कोई छाया। हर तरफ बस एक गहरा रहस्यमय सन्नाटा फैला हुआ था, जिसे समझना हमारे लिए लगभग असंभव है। एक अनंत गहरा अंधेरा जिसमें कोई सीमा नहीं थी। यह अंधकार इतना गहरा था कि उसमें कोई रंग, कोई हलचल, कोई जीवन नहीं था, सिर्फ शून्यता। उस शून्य में सब कुछ एक अदृश्य, बेहद गर्म और घने बिंदु में सिमटा था। यह बिंदु इतना छोटा था कि उसे देख पाना भी असंभव था, लेकिन उसमें अनंत ऊर्जा और संभावनाएं छुपी थीं। यह बिंदु ब्रह्मांड का बीज अपनी ऊर्जा के चरम पर था, जागने के इंतजार में, मानो पूरी सृष्टि एक छोटे से बीज में बंद हो जो फूटने के लिए तैयार हो। उस समय भौतिकी के कोई नियम नहीं थे, समय और जगह का कोई अस्तित्व नहीं था, न गुरुत्वाकर्षण, न प्रकाश, न कोई दिशा। सब कुछ एक रहस्य था। और फिर उस गहरी खामोशी में कुछ होने वाला था, एक घटना जो सब कुछ बदल देगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सांस रोककर इंतजार कर रही हो। ब्रह्मांड के जन्म के लिए मंच तैयार था और एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। अचानक एक महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग। यह वह क्षण था जब शून्य की गहराइयों में अनंत ऊर्जा का विस्फोट हुआ। एक पल पहले जहां कुछ भी नहीं था, न समय, न स्थान, न पदार्थ, अगले ही पल सब कुछ अस्तित्व में आ गया। उस एक क्षण में ब्रह्मांड की पूरी कहानी की नींव रखी गई। अंधकार में अचानक उजाला छा गया और अनगिनत संभावनाओं का जन्म हुआ। वह छोटा सा गर्म बिंदु फैलने लगा, जैसे गुब्बारे में हवा भरती है। यह विस्तार इतना तेज था कि कल्पना करना भी मुश्किल है। हर दिशा में ऊर्जा और प्रकाश की लहरें दौड़ पड़ी। इसी के साथ समय और जगह की शुरुआत हुई। पहली बार घड़ी की सुइयां चलने लगीं और ब्रह्मांड के विस्तार की यात्रा शुरू हुई। ब्रह्मांड हर दिशा में फैलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ा रही हो। हर क्षण वह और बड़ा और जटिल होता गया। शुरुआत में ब्रह्मांड इतना गर्म था कि परमाणु भी नहीं बन सकते थे, सिर्फ ऊर्जा और कणों का घना सूप था। यह एक उबलता हुआ, चमकता हुआ महासागर था, जिसमें जीवन की कोई संभावना नहीं थी। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, वह ठंडा होता गया और सितारों व आकाश गंगाओं के बनने की संभावना जगी। धीरे धीरे अराजकता में से व्यवस्था उभरने लगी। यह कोई विनाश नहीं, बल्कि सृजन था, हमारे ब्रह्मांड की कहानी की शुरुआत। इसी क्षण से हर चीज की यात्रा शुरू हुई, हमारी, आपकी और पूरे अस्तित्व की। महाविस्फोट के बाद 4 लाख साल तक ब्रह्मांड घने गर्म कोहरे में डूबा था। जैसे जैसे तापमान गिरा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर पहले परमाणु बने, हाइड्रोजन और हीलियम। अब रोशनी के कण, फोटॉन, आजाद हो गए और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। हाइड्रोजन और हीलियम के बादल गुरुत्वाकर्षण से सिमटने लगे। जब दबाव और तापमान बढ़ा, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुई। पहले तारे चमके। इन सितारों ने अंधेरे को रोशन किया और आकाश गंगाओं के समूह बनने लगे। हमारा सूर्य भी ऐसी ही एक आकाश गंगा, मिल्की वे का हिस्सा है। ब्रह्मांड का जन्म होते ही वह फैलना शुरू हुआ और आज भी फैल रहा है। आकाश गंगाएं किसी खाली जगह में नहीं, बल्कि उनके बीच की जगह ही बरेच रही है। पहले सोचा गया कि गुरुत्वाकर्षण फैलाव को धीमा कर देगा, लेकिन 20वीं सदी के अंत में पता चला कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं, बल्कि तेज हो रहा है। कोई रहस्यमयी शक्ति, डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड को और तेजी से फैला रही है। यह हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी ज्यादा रहस्यमयी है। जब हम रात में आकाश देखते हैं, तो हम समय में पीछे झांकते हैं, इतिहास को देखते हैं। हर तारा, हर नक्षत्र हमें एक कहानी सुनाता है जो लाखों करोड़ों साल पुरानी है। तारे, जिनकी रोशनी हम तक पहुंचने में लाखों साल लगाती है, हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराती है। यह विशालता हमें हमारी जगह का एहसास कराती है और यह भी कि हम इस अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। इंसान सदियों से सवाल पूछता आया है, हम कहां से आए? क्या हम अकेले हैं? इन सवालों ने हमें हमेशा से प्रेरित किया है।
और हम इनका उत्तर खोजने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमने दूरबीनें बनाई, अंतरिक्ष यान भेजे और हर उत्तर के साथ नए सवाल मिले। हर खोज ने हमें और अधिक जानने की भूख दी है और हम आगे बढ़ते रहे हैं। ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही हमें दिखता है, बाकी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है जो अदृश्य है। यह अदृश्यता हमें और भी अधिक जानने की चुनौती देती है। यह अदृश्य ब्रह्मांड हमें चुनौती देता है कि हम अपनी समझ को और आगे बढ़ाएं। हर नई खोज के साथ हम अपने ज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाते हैं। अगली बार जब आप तारों भरा आकाश देखें, सोचिए, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आगे क्या है? यह सवाल हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा और हम हमेशा इस अनंत आकाश की ओर देखते रहेंगे।